वेलकम वेलकम, खुश आमदीद। हम सब उम्मीद से हैं कि नए एपिसोड के साथ मैं हूं सबा कमर। एमकेएम हुकूमत से अलहदा हो गई है। हुकूमत क्या, एमकेएम को भी यकीन नहीं आ रहा कि वो हुकूमत से अलहदा हो चुके हैं। फारूक सितार ने कहा है इस मर्तबा हुकूमत से अलहदगी का फैसला सोच समझ कर किया है। गोया जब तक किसी सियासी जमात का गवर्नर इस्तीफा ना दे तब तक ये यकीन नहीं करना चाहिए कि उसने फैसला सोच समझ कर किया है। पीपल्स पार्टी ने कहा है एमकेएम ऑपोजिशन में बैठी तो वेलकम करेंगे। शायद वो एमकेएम से भी मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ वाली तवक्कुआत रखते हैं। नवीद कमर ने कहा है आइंदा साल भी लोड शेडिंग खत्म होने के इम्कान नहीं। ये इसलिए कह दिया कि अगर ये कहा कि आइंदा साल लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी तो लोग ये ना समझने लगे कि अगले साल इनकी हुकूमत नहीं होगी। करप्शन टाइम चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा तो चला देना। करप्शन टाइम के साथ हाजिर हैं। करप्शन टाइम कौन सा होता है? हर वो टाइम जब हुकूमत और करप्शन कर सके। इस हफ्ते की टॉप 5 करप्शन ये रही। ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर के साथ NICL रही 5वें नंबर पर। बेल आउट पैकेज के साथ करप्शन में चौथे नंबर पर रही पाकिस्तान स्टील। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की है तेरी चाल है, सीधे रास्ते की है तेरी चाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल। खसारे में बुलंदियों को छूकर तीसरे नंबर पर रही PIA। खसारे, 40 अरब कर्जे और 35 करोड़ माहाना सूद अदा करके अपनी बका की जंग लड़ने वाली खांसती पाकिस्तान रेलवे पहले और दूसरे नंबर पर आकर अनस्टेबल रही। करप्शन टाइम में अगले हफ्ते की टॉप 5 करप्शन कौन सी रही? हर महकमे का दूसरे से सख्त मुकाबला है, कोई भी टॉप पर आ सकता है। जानने के लिए अगले हफ्ते तक इंतजार करें। तब तक खुदा हाफिज। आवाम के लिए खुद को बदलना होगा। इसके लिए क्या करूं, क्या करूं? हाँ, अपने सूट, टाई, जूते, परफ्यूम्स के ब्रांड बदल लेता हूं। आवाम के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। अंकल बताएं, पाकिस्तान की वो वाहिद जगह कौन सी है जहां गरीबों के लिए सस्ता खाना फराहम किया जाता है, जहां चाय 1 रुपए, सूप 5 रुपए 50 पैसे, दाल 1 रुपए 50 पैसे, रोटी 1 रुपए, मछली 13 रुपए और सिंधी बिरयानी 8 रुपए की मिलती है। बताए ना, ऐसी गरीबों के लिए कौन सी जगह है जहां खाने की अशिया इतनी सस्ती मिलती है? इट इज नॉट इनटू माय नॉलेज। नहीं पता? कौमी असेंबली की कैंटीन। बच्चे गैर सियासी होता है। एक सर्वे के मुताबिक 40% पाकिस्तानी अपनी आमदन खुराक पर खर्च करते हैं। शुक्र है 40% पाकिस्तानी तो हैं जिनकी आमदन इतनी है कि खुराक पर खर्च कर सकें। चौधरी शुजात ने कहा है पीपल्स पार्टी वाले नालायक लोग हैं। लगता है चौधरी साहब ने जोरदारी का मैट्रिक का रिजल्ट देख लिया है। जाहिर है यही वजह है तो ऐसी बातें कर रहे हैं। इमरान खान क्या बातें करते हैं देखें। देखिए जी, बरतानिया ने इतनी तरक्की क्यों की? मैं बताता हूँ। इसलिए कि वहाँ की अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठकर हलवा पूरी और नहारी का नाश्ता नहीं करती। यहाँ सही मानों में जो जमात अपोजिशन कर रही है वो चौधरी साहब की जमात है। अजय जी, और ये एक बहुत अहम है बात आपको कर रहा हूँ कि काफलिक वो जमात है जिसने डिक्टेटर का साथ दिया, और ये मुशर्रफ ही था जिसने अमेरिका के कहने पर
कबूतर को काला और कौवे को सफेद कर दिया, बेड़ा कर करके रख दिया कबूतर का, सत्यानाश करके रख दिया कौवे का। अगर किसी जमात ने अमेरिका के जाने की बात की है तो वो तैय्यर हसन साहब की जमात है। ये वाहिद जमात है जिसकी पार्टी में जमहूरियत नजर आती है, मगर ये जमहूरियत उस वक्त कहाँ थी जब मुशर्रफ ने 70वीं तरमीम पास की। जमहूरियत के तसलसल और अदलिया की बहाली के लिए मियाँ साहब की कोशिशों से इनकार नहीं किया जा सकता। हर पैदा होने वाले बच्चे को मकरूज बनाने के लिए आसिफ जरदारी की कोशिशों से इनकार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून ने अच्छा किया कि पंजाब में खुद को अलहदा कर लिया, मगर मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ सिर्फ 5,000 रुपए टैक्स क्यों देते हैं। यानी ये तो अवाम के साथ एक मजाक जमहूरियत हो रहा है। उधर आसिफ जरदारी टैक्स नहीं देता, इधर हुकूमत ने सत्यानाश करके रख दिया मुईशत का, बेड़ा कर करके रख दिया इकोनॉमी का। तहरीके इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके पास अवामी मसाइल को हल करने के लिए बेहतरीन टीम मौजूद है। ये देखे, मेरे दाएं तरफ, मेरे बाएं तरफ, ये है हमारी टीम। हम सब तलाक। अरे खिताब भाई, हमें मालूम था कि आप आबो हवा की तब्दीली के लिए हुकूमत से बाहर गए हैं, रुजू कर लेंगे। एक तलाक ही तो हुई है। हाँ सही, ये आने के ही लिए जाते हैं जैसे बिजली आने के लिए ही जाती है। हम आने के लिए नहीं, जाने के लिए आए हैं, क्योंकि कराची में बिजली आने के लिए नहीं जाती, जाने के लिए आती है। और इलेक्शन होने के लिए नहीं, मुलतवी होने के लिए होते हैं। वो मसला भी हल करवा दें। आपको किसने कह दिया आप मसले हल करवाते हैं? साईं, क्या है कि मेरी और जुल्फकार मिर्जा की शर्त लगी है। वो कहते हैं कि आप 15 दिन में वापस आएंगे। मैंने कहा नहीं, 14 दिन और 24 घंटे में आएंगे। लगता है हमारे लिए हलीम आई। इसमें हमारे और आपके इत्तेहाद की निशानियां हैं, इन्हें वापस करने आया हूं। ये वो टोपी है जो 90 पे सदर साहब ने फारूक सत्तार को दी थी। जो टोपी फारूक सत्तार ने पहनाई थी वो हमें वापस कर दें। ये तो वो तस्वीरें हैं जो सदर साहब के साथ आपने बनवाई थी। इनमें से हमने अपनी तस्वीरें काट ली हैं। हमारी जो तस्वीरें आपके पास हैं उनमें से अपनी तस्वीरें काटकर हमारी तस्वीरें वापस कर दें। साईं, ये तो मुझे भी पता है, ये गिलास है। ये वो गिलास है जरदारी साहब, जब आप लंदन आते थे तो हम आपको इसमें पानी पेश करते थे। अब ये आप अपने पास ही रखें। हमारा वाइदा वो भी वापस करता हूं। ये वो नोटिफिकेशन और हलफनामे हैं जो हर नाराजगी के बाद हमारे अरकान को वजीर बनाने के लिए तैयार व जारी किए गए हैं। इनमें से हमने अपने अरकान के नाम काट लिए हैं। साईं, मेरा महकमा सूंग कह रहा है ये आम है। ये उन आमों की गुठलियां हैं जो वजीर आजम ने हमें मुल्तान से मंगवा कर भेजे थे। अब हमें इनकी जरूरत नहीं। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे फिर गिनकर वापस करना होंगी आपको। 1 मिनट। ये वो अखबार हैं जिनमें हमारे हुकूमत के हक में बयानात लगे थे। तारीफी बयानात हमने काट के अपने पास रख लिए हैं। मुजम्मती बयानात इनमें मौजूद हैं। अगर अब भी हमारी हुकूमत से अलहदगी का यकीन नहीं आया तो ये सीडीज लगा कर देख लें।
मैं जूलियन असांज विकीलीक्स का बानी ये तस्दीक करता हूँ कि MQM हुकूमत से अलहदा हो चुकी है। मैं मौलाना हुब्ब इक़्तिदार तस्दीक करता हूँ कि MQM हुकूमत से अलहदा हो गई। मैं प्रेसिडेंट ओबामा ये तस्दीक करता हूँ कि MQM इक़्तिदार से अलहदा हो चुकी है। अब तो यकीन हो गया। वो तो ठीक है, ये बताएं कि आप हुकूमत में वापस कब आ रहे हैं? हम अपने किस वजीर को छुट्टी पर भेजें? जी हाँ जी। ऑपोजिशन ने कहा है वजीर दाखिला सुबह शाम सूट बदलने के अलावा कुछ नहीं करते। गोया उनके नजदीक सूट बदलना कोई काम ही नहीं है। जरा वजीर आजम साहब से पूछकर देखें, यही तो काम है। अल्ताफ भाई ने लंदन से फोन पर खिताब करते हुए कहा, आज से हुकूमत की तबाही शुरू हो गई। हुकूमत इसलिए रिलैक्स है कि अल्ताफ भाई ने अभी तक आज की तारीख का ऐलान नहीं किया। जॉन केरी ने कहा है सिर्फ 12% पाकिस्तानी अमरीकी इकदाम की हिमायत करते हैं। सदर साहब की मकबूलियत 11% है। गोया अमेरिका उनसे ज्यादा पॉपुलर है यहाँ। खैर वीक अपडेट्स देखते हैं। वीक अपडेट्स के साथ मैं हूं सताइश। सदर जोरदारी के खिताब ने हाथों के तोते उड़ा दिए। यकीन नहीं आ रहा? खुद देख लीजिए। तो ये जो हम समझे सिर्फ हाथों के तोते ही उड़ाते हैं। ये कोशिश PM गिलानी साहब ने भी की और PM साहब भी सिर्फ चिड़िया ही उड़ा सके, वो भी तब जब चिड़िया चुग गई खेत। नवाज शरीफ ने भी कराची में मैजिकल कॉन्फ्रेंस की। मियां साहब मौजूदा सदर करज़ई पाकिस्तान को अपना दौरा करवाने तशरीफ लाए। इसी दौरान उन्होंने PM गिलानी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसकी फुटेज बगैर एडिटिंग के देखिए। साइलेंस, रिकॉर्डिंग करने लगे हैं। करज़ई साहब हाथ मिलाएं गिलानी साहब से। करज़ई साहब आपने टोपी सही नहीं पहनी हुई, उतार कर ठीक करके पहने। पहन भी लें, फिर ठीक नहीं पहनी, दोबारा उतारें। अब सवाल जवाब शुरू होंगे, हर सवाल का जवाब देना है। जवाब पख्तू की तरफ क्योंकि उर्दू की? अंग्रेजी में। पहले अच्छी तरह खांस लें। सही शूट नहीं हुआ, फिर खांसे। इनकी टोपी कहाँ है? सोहेल साहब जरा देखना। मेरा सवाल है, सर छुपाने के लिए टोपी होते हुए नंगे सर होना, क्या ये खुला ताजाद नहीं? सदर हामिद करज़ई और PM गिलानी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मखसूस और खुफिया जुबान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखें। देखे PM साहब, हमें तो आप दोनों की बातों की समझ नहीं आई। हमें भी समझ नहीं आई। शाहिद अफरीदी ने 45 लाख जुर्माना पूरा करने के लिए अपनी मैजिकल परफॉर्मेंस शुरू कर दी। बहुत ज्यादा झूठ बोल नहीं सकते, मसला ये। देखें। झूठ बोल नहीं सकते, मसला ये। वीना मलिक का जादू तो सर चढ़कर बोलता है। देखें। यही नहीं, ये तेल मालिश की बोतल पता नहीं हर बार कहां से आ जाती है। मिशेल ओबामा ने एक बच्चा अपनी गोद में उठाया तो वो रोने लगा। जैसे ही वो बच्चा ओबामा ने अपनी गोद में उठाया तो वो फौरन चुप कर गया। अगर इस बच्चे की जगह सदर जोरदारी होते तो उनको चुप कराने के लिए ओबामा क्या करते? अगर तुम चुप ना हुए तो हम तुम्हारी इमदाद बंद कर देंगे। अगर बच्चे की जगह हामिद करज़ई होता तो ओबामा कैसे चुप करवाते? खामोश हो जाओ वरना हम अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें वापस ले जाएंगे। अगर बच्चे की जगह वजीर आजम मनमोहन जी होते
तो ओबामा उसे कैसे चुप करवाते? अगर तुम अब भी चुप ना हुए तो मैं तुम्हारी शिकायत सोनिया जी से कर दूंगा। सदर ओबामा को पता है किस बच्चे को डांट कर चुप करवाना है, किसे प्यार से और किसे गिफ्ट देकर। इसके साथ ही वीक अपडेट से इजाजत। मनाना तुसी मेरी गल दा, मेरे ते नहीं हुण मेरा जोर चलदा। बुरा मनाना लोको एदी गल दा, एदे ते नहीं हुण एदा जोर चलदा। नवाज गल करे ते कन भी ना करे, मैनू हर वेले मीडिया रंदा बोलदा। ए नहीं बोलदा ओ लोको ए नहीं बोलदा, एदे च मुशर्रफ बोलदा। ए नहीं बोलदा ओ लोको ए नहीं बोलदा, एदे च मुशर्रफ बोलदा। बुरा मनाना लोको मेरी गल दा, सियासत च नहीं होने दा जोर चलदा। अवाम गल करे सद कन भी न धरे, जे बाहर वेले वाम दिया बोलदा। ये मौलवी नवाज शरीफ नहीं बोल रहा। ए नहीं बोलदा, ए नहीं बोलदा, ए नहीं बोलदा ओ लोको ए नहीं बोलदा, एदे च जनजा बोलदा। ए नहीं बोलदा ओ लोको ए नहीं बोलदा, एदे च जनजा बोलदा। मैं नहीं बोलदा, मैं नहीं बोलदा, मैं नहीं बोलदा ओ लोको मैं नहीं बोलदा, मेरा एक किरदार बोलदा। मैं नहीं बोलदा ओ लोको मैं नहीं बोलदा, एदा एक किरदार बोलदा। हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं, हम सब उम्मीद से हैं। मैं हर चीज नई बना देता हूं, जैसा कि मेरा हेयर स्टाइल। सो मैंने रियल अचीवर्स के लिए नए साल का कैलेंडर बनाया है। लेट मी थ्रू दिस। जनवरी से साल शुरू होता है और गैस की लोड शेडिंग भी। सो इस महीने लोग ऐसे खाना पकाते हैं। सियासतदानों की आग लगा देने वाले बयानों से ही खाना बन सकता है। सो जनवरी पे हमने ये तस्वीर लगाई है। अब आते हैं फरवरी। फरवरी छोटा महीना है। इसमें छोटी पार्टियों के लीडर बड़े ख्वाब देखते हैं, जैसे मिस्र और ट्यूनिस के इनकलाब। मार्च के लिए नवाज शरीफ ने माओ के ड्रेस में फोटोशूट करवाया था। कैलेंडर के लिए हमें बजट भी चाहिए था, सो ये महीना हुकूमत ने स्पॉन्सर किया है। तो नो मार्च। मार्च नहीं होगा तो इस महीने का कैलेंडर भी नहीं होगा। अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में अप्रैल फूल आता है, इसलिए ये महीना हमने अवाम को दिया। अवाम इस महीने भी हुकूमत को ढूंढ रही है। मई और जून का महीना चूंकि बजट कट का है, इसलिए हमने कुछ पॉपुलर मॉडल लिए हैं इसके लिए, जैसे गिलानी साहब और जोरदारी साहब। बजट कट के बाद की तस्वीर होगी ये। जुलाई में चूंकि बारिशों का मौसम होता है, पहले इस महीने हम कैलेंडर पर पाकिस्तानी फिल्मी हीरोइंस की तस्वीरें लगाते थे। अब इस महीने सैलाब होते हैं, सो हमारे मॉडल हैं सदर जोरदारी। अगला महीना है अगस्त। ये भी पेड स्लॉट है। प्रदेश मुशर्रफ के मदाहीन ने ये स्लॉट उनके लिए खरीदा है। यस, नून लीग ने पे की है इसकी प्राइस। यस। अगला महीना है सितंबर। ये भी पेड स्लॉट है। हाँ, सदर जोरदारी की सदारत की सालगिरह है। रवायती अंदाज में केक काट रहे हैं जियाले। अक्टूबर, अक्टूबर का महीना, इसलिए हमने चुना है नवाज शरीफ साहब को। इतनी तस्वीरें इसलिए हैं ताकि वो हर तरफ नजर रख सकें, इसलिए कि अक्टूबर में 12 अक्टूबर आ जाती है ना। वैसे 12 अक्टूबर आइंदा आने से रोकने के लिए हमने कैलेंडर से निकाल दी है। अगला महीना है नवंबर। ये लंदन से पाकिस्तान आते हुए अपना इनकलाब देख रहे हैं। वैसे इनके कैलेंडर में हर महीने यही तस्वीर होती है। दिसंबर, आखिरी महीना, सिर्फ कैलेंडर का।
सीएनजी गैस ना होने की वजह से पंजाब का ये ठंडा महीना होता है। और सिंध में ये महीना क्यों ठंडा होता है? जाहिर है ठंडे सीएम की वजह से। इस साल का कैलेंडर लेने के लिए हमसे राब्ता जरूर कीजिएगा, मगर अगले साल, इस साल का क्या भरोसा ये कैलेंडर कब बदल जाए। और एक टेंडर नोटिस मुलाहिजा फरमाएं। बोहरानी टेंडर नोटिस। पंजाब और आजाद कश्मीर में पेट्रोल के शानदार और कामयाब बहरान के बाद हमारे इदारे को दर्ज झैल आइटमों के लिए काबिल भरोसा खुफिया हाथों से सरबमोहर टेंडर मतलूब हैं। नंबर 1 चीनी कम से कम। नंबर 2 आटा न होने के बराबर। नंबर 3 पानी पीने के अलावा जितना हो सके। नंबर 4 दूध 1 ड्रॉपर फी बच्चा। नंबर 5 दूसरी बुनियादी जरूरी अशिया। इनके बहरानों के लिए फौरी टेंडर मतलूब है। शराइत। नंबर 1 ख्वाहिशमंद पार्टियों का बहरान पैदा करने का माकूल तजर्बा होना लाजमी है। नंबर 2 बहरान की सूरत में बड़े गोदाम रखने वालों और जरूरत पड़ने पर बैरून मुल्क से इम्पोर्ट न करने वालों के लिए खुसूसी रियायत। नंबर 3 ख्वाहिशमंद पार्टियां अपनी तजावीज पेट्रोल बहरान के खत्म होने से पहले पहले रवाना कर दें ताकि पेट्रोल के फौरन बाद नया बहरान लॉन्च किया जा सके। नंबर 4 बहरान से फायदा उठाने की नई तजावीज देने वाले अलहदगी में मिलें। नंबर 5 हाकिम बाला बिला इज़हार वजू तमाम टेंडरों को कबूल या मुस्तरद करने का हक महफूज रखने के साथ साथ बहरान के नतीजे में तमाम मुनाफा खुद रखने का हक भी महफूज रखते हैं। नोट अपनी तजावीज मीडिया से दूर रखें। मामला खराब हो तो फौरन ऊपर तक जाएं। मिन जानिब इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ बहरान व मुनाफाखोर हयात पाकिस्तान। मारवी मेमन ने अंग्रेजी में इस्तीफा दिया, जिसका तर्जुमा करके बता रहे हैं चौधरी साहब। ऐसी वैसी कोई गल नहीं। ये बीबी ने इस्तीफे का ऐलान अंग्रेजी करने का फैसला किया है। मैंने सोचा कुछ अवाम ऐसे भी होते हैं जिनको मेरी तरह अंग्रेजी की समझ बिल्कुल नहीं आती, लिहाजा मैंने उन लोगों की सूरत के लिए इस बीबी की अंग्रेजी का तर्जुमा करने का फैसला किया है। वैसे गुड़िए पहले तू अंग्रेजी बोलना है फिर मैं तर्जुमा करना है, या पहले मैं तर्जुमा करना है तो फिर तू अंग्रेजी बोलनी है? बेटी बाबू पहला तुसी अंग्रेजी बोलो। Now, the only honourable course open to me is to resign from Pakistan Muslim League and also as a member of the National Assembly of Pakistan on the occasion of the budget vote day. बीबी के कहने का मतलब है कि मेरे लिए बड़ी पछतावे वाली गल है कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग जैसी चंगी पार्टी तो इस्तीफा देना जान कह रही है। ओके चलो। Since I believe this coalition government is working against the interest. रुकना कह रही है मेरा शुरू से यकीन है कि इत्तेहादी हुकूमत इंटरेस्ट मतलब सूद के खिलाफ काम कर रही है। Just like Marvi in Latif Science Shahjar Risalo, this Marvi too cannot compromise the struggle for her Marhuda. ऐसी वैसी कोई गल नहीं, अपनी तारीफ कर रही है। मिट्टी पाओ आगे बोलो। ऐसे कुड़िए तू कागज से देख के बोलना है, मैं मुंह बनी तू कादी गाली है। As I had predicted, PMLQ had not been able to correct the disastrous course of this government. एक मिनट हेल्पलाइन इस्तेमाल कर लेता हूँ। हेलो परवेज, मारवी ने जेडी होने लाइन बोली है, इसका क्या तर्जुमा बनता है? जरा जोड़ करके बताया। पाजी अल्लाह के फजलो करम से मुझे नहीं पता कि कौन सी लाइन बोली, अपना ज़हन लड़ा कर तर्जुमा कर दे, बाकी परेशानी वाली कोई बात नहीं। गलत भी हो गया तो अब हम हुकूमत में ही है। अच्छा फिर ठीक है। बीबी कह रही है जैसा कि मैंने पहले पेशन गोई कर दी थी कि काफ लीग हुकूमत से बाहर रहकर उसे ठीक नहीं कर सकती और हुकूमत में आकर सारे बुरानों को ठीक कर देगी। आगे बोल कुड़िए। To be associated with a government which has allowed human rights of thousands to be grossly violated by not giving them justice, salary. बस तर्जुमे हैं, हुकूमत के साथ मुंसलिक होने वालों की तनख्वाहें थोड़ी हैं और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी भी है और नाइंसाफी भी। To be associated with a government which has taken away food, shelter from the poor, fuel from the vehicles, electricity and gas from industry and homes. कुड़िए ब्रेक तो पैर रख। वो इस हुकूमत के साथ मुंसलिक होने वाले गरीबों के लिए छोटी छोटी गाड़ियों के लिए पेट्रोल, इंडस्ट्री और घरों की बिजली और गैस के फ्री होने की बात कर रही है। गल है। To be associated with a government which has been completely negligent in its responsibility during natural and national disasters like Atabad Lake, like the recent floods. रुकना कह रही है लाइक अताबाद लेक, मतलब अताबाद झील को बहुत लाइक करती है, लाइक रीसेंट फ्लड्स।
कह रही है सलाबों को भी लाइक करती है। ऐसे जो इसने सियानी गल करनी होती है गुफ्तगू से पहले ही कर देती है, अगे तर्जुमा करने की कोई जरूरत नहीं। कुड़िए रोटी शोटी खा के जाना है और सुन मैनू दस के जाना है तू क्या की है। हम सब हम आपको पब्लिक सर्विस मैसेज की रिकॉर्डिंग पे लिए चलते हैं। मुआशरे को अदम बर्दाश्त के खतरनाक नताइज से महफूज रखने के लिए हम सबको अपने गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा। तो तख्ते लाहौर वालों को शीशा दिखाया जा रहा है, इनको जरूरत भी है। अगर इन वाजिबुल जुगत जाली मौला जट्टों को बुलाना था तो मुझे क्यों जहमत दी। आप ख्वाजा साहब को देखें, कंट्रोल करके खड़े हैं। हमने अदम बर्दाश्त पर पब्लिक सर्विस मैसेज बनाना है। आप दोनों मिलकर अगर लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज देंगे तो आपका सियासी कद बढ़ेगा। ये बर्दाश्त पर ऐड कब कंप्लीट होगा? प्रोड्यूसर साहब आप रिलैक्स करें, जब बन जाएगा बता दूंगा। ठीक है, आप मेरी लाइनें याद कराएं और इन खाली ब्रीफ केसों पर पीएचडी करने वालों को भी समझाएं कि अपनी लाइनें याद रखें। ये भी जमहूरियत का हुस्न है, मगर असेंबली में बादशाहों के गिर्द हिफाजती हिसार कायम करने वाले दरबारियों को क्या पता कि पीएचडी क्या होती है। सर प्लीज, सर प्लीज, आपको आपकी लाइन ये है सर, एक दूसरे को इज्जत देने से मुआशरे में बर्दाश्त का कल्चर फरोग पाता है। और सर फिर आपकी लाइन है, आजादी इजहार का हक सबको है मगर अपनी हदूद का तयन जरूरी है। सर फिर आप कहेंगे जहां दूसरों की हद शुरू होती है वहां आपकी आजादी खत्म हो जाती है। बस इतनी सी बात है सर। सर शुरू करें सर। लाइट, कैमरा, एक्शन। कट कट। एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखें, बर्दाश्त आपके चेहरों से नजर आनी चाहिए। ऐसे प्लीज। ओके जी, ओके ओके, एक्शन। मुआशरे से अदम बर्दाश्त को खत्म करने के लिए हमें इन जैसे लोगों को खत्म करना होगा। लोगों को खत्म नहीं करना, अदम बर्दाश्त को खत्म करना। आप लाइनें दोबारा देख लें। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मगर लोटा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सरपरस्त आला के दस्ते रास्त को बता दें कि मेरा वक्त लोटों जितना सस्ता नहीं है। जल्दी करें। जी राणा साहब करें। ओके, मुस्कुरा के, मुस्कुरा के। ओके, मुस्कुरा के, एक्शन। मुआशरे को अदम बर्दाश्त के खतरनाक नताइज से महफूज रखने के लिए हमें अपनी मुखालिफ शख्सियत पर काबू पाना सीखना होगा। क्या करूं जी, मुखालिफ शख्सियत पर नहीं, गुस्से पर काबू पाना है जो आप नहीं पा रहे। अब भूल जाए कि आपके सामने कोई खड़ा है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मगर आपके शौक के लिए मैं असेंबली में बदतमीजी का जुर्माना इकट्ठा करने वालों के सामने अपने वजूद की नफी नहीं होने दूंगा। एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखें। ठीक है, क्यों? एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देखें। एक्शन। मुआशरे को अदम बर्दाश्त के खतरनाक नताइज से महफूज रखने के लिए हम सबको दूसरों के गुस्से पर काबू पाना सीखना होगा। कट कट। दूसरों के गुस्से से नहीं, अपने गुस्से पर काबू पाना है। प्लीज सर, बर्दाश्त कर। प्लीज सर, बर्दाश्त, बर्दाश्त।
ख्वाजा साहब, ये बर्दाश्त पे ऐड कब कंप्लीट होगा? तंदूरों और आशिकाना हाउसिंग स्कीमों वालों को लाइनें याद करने दें। मेरी लाइनें पहले रिकॉर्ड कर ले। जी जी, जी। ओके जी, एक्शन। एक दूसरे को औकात में रखने से ही मुआशरे में बर्दाश्त का कल्चर फरोख्त पा सकता है। कट कट, औकात नहीं, इज्जत देने से। और खरीदो फरोख्त जरा छोड़ दें, ये फरोग है। ये बर्दाश्त पे ऐड कब कंप्लीट होगा? मैं बताता हूँ। ये हम सब क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या देखना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, इस आईडी पर लिखिए dio.younisput@geo.tv। और अब ये गाना ज़राई टैक्स में छूट के मुस्तहिकीन गरीब जागीरदार अरकान असेंबली के ताउन से पेश किया जा रहा है। लगा ना 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 ज़राई टैक्स सहा नहीं जा। संभली में बोले फीस ज़राई टैक्स दो, ज़राई टैक्स दो। संभली में बोले फीस ज़राई टैक्स दो, ज़राई टैक्स दो। कहीं आग लगे लग जावे, वर्ल्ड बैंक से डस जावे, मुआशरा गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ज़राई टैक्स की पीड़ सही न जाए। कहीं आग लगे लग जावे, वर्ल्ड बैंक से डस जावे, मुआशरा गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ज़राई टैक्स की पीड़ सही न जाए। आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना, आवो सजना। लग जाए जो ना चाहे जिया, घबराए जिया ना चाहे जिया, फिर टैक्स लगा जाता है, ये टैक्स ठहर जाता है, सब भूल तो जाते लेकिन एक साल बाद याद आता है, जिसमें डेरे को बेलिए लिपटे वो रूठे रोए पीटे, टैक्स ना देने का इरादा है, खर्चे बहुत ज्यादा, ना दवा लगे ना दुआ लगे, ये टैक्स रोग है कुकु। कहीं आग लगे लग जावे, कोई कर्ज चढ़े चढ़ जावे, मुआशरा गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ज़राई टैक्स की पीड़ सही न जाए। सल्ला
जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस जरा टैक्स की पीड़ सही ना जाए। ये गाना ज़राई टैक्स में छूट के मुस्तहिकीन गरीब जागीरदार अरकान असम्बली के ताउन से पेश किया गया। असम्बली में बोले फीस ज़राई टैक्स दो, ज़राई टैक्स दो। असम्बली में बोले फीस ज़राई टैक्स दो, ज़राई टैक्स दो। कहीं आग लगे लग जावे, वर्ल्ड बैंक डसे डस जावे, मुआशर गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ज़राई टैक्स की पीड़ सही न जाए। कहीं आग लगे लग जावे, वर्ल्ड बैंक डसे डस जावे, मुआशर गिरे गिर जावे, चाहे कुछ भी हो जाए,